हेलो गाइस। देखिए, आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। क्योंकि वीबीटी जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है, ये वीबीटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरी बात सुनिएगा कि व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एंड नाइट्रोजन इतना इनर्ट क्यों होता है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। या नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वाई H2, आप देखिए H2 मॉलिक्यूल तो फॉर्म होता है, लेकिन H2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं फॉर्म होता है, Li2 मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म नहीं होता है। ये जो बातें मैंने आपको बताई है, इनको एक्सप्लेन करने में वीबीटी पूरी तरीके से क्या रही, नाकामयाब रही। तो उसी जो लिमिटेशंस थे या फेल्यूर थे वीबीटी के, उसी को ओवरकम करने के लिए, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मुलिकर ने एक थ्योरी दी गई और एक थ्योरी प्रपोज की। दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या उसी को क्या बोलोगे आप, एमओटी बोलोगे या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वही बात है जो कि मुलिकर ने दी थी। तो उसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, मैं साथ ही साथ वीबीटी भी बताते चलूंगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बताते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा है कि यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या चीज? तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट वाज गिवन बाय द मुलिकन। किसने दिया था ये? मुलिकन ने दिया था। मुलिकन ने प्रपोज की थी दैट थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड एज द और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमें पता है कि देखिए वीबीटी का क्या कहना था। वीबीटी का कहना था कि जब बॉन्डिंग होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूं, चलिए आपको समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसने बोला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि जब दो एटम, जैसे कि मेरे पास में एक एटम्स ए है, दूसरा एटम्स क्या हो जाए, यहाँ पे बी हो जाए, दोनों एटम्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, दोनों एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। जब एक एटम दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो कुछ इस तरीके से ओवरलैप होगी। मैंने मान लिया ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। यहाँ पे ये इसका सेंटर हो जाएगा एटम का, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। तो एक यहाँ पे एक कॉमन रीजन में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो जब कॉमन रीजन में जो ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे होगी, इस कॉमन रीजन में होगी। ये एटम मेरे पास में ए है, ये एटम यहाँ पे क्या है, बी है, और ये उसका पहले एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगी, ओवरलैप होगी। और ये जो मैंने डार्क पोर्शन से बताया है, ये क्या रहेगा, ओवरलैपिंग रीजन रहेगा, या आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग कहाँ पे होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। हमने पढ़ा है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि ओवरलैपिंग होता कहाँ है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे सुनिएगा कि एमओटी क्या कहती है। एमओटी बोले तो दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटम जो है वो ओवरलैप नहीं होते हैं, एटम फ्यूज कर जाते हैं। एटम क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। तो कैसे फ्यूज कर जाएगी, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास में एक एटम्स है ए, एक एटम्स है ए। सिमिलरली यहाँ पे हमने दूसरा एटम्स भी ले लिया which is the B, और ये बी का न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब दो एटम्स यहाँ पे क्या कर गए, यहाँ पे क्या कर गया, ओवरलैप कर गए, यहाँ पे क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। लेकिन एमओटी करती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, फ्यूज, और एक नई टाइप की ऑर्बिटल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए एक नई टाइप्स की ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होगी। ये देखिए ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इस तरीके से क्या होगा, मूव होते रहेगा इन न्यूक्लियस के अराउंड, इन न्यूक्लियस के अराउंड। ये जो हमने डॉटेड बताया है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये जो बना है यहाँ पे, इसे क्या बोलोगे आप, एबी। क्या बोलोगे यहाँ पे, एबी। तो देखिए मॉलिक्यूलर वीबीटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। ओवरलैप करने के बाद में एक इस तरीके से ये एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज कर जाते हैं और एक नए टाइप का ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सुनिए पोस्टुलेट्स में सुनिए या फीचर में देखिए यहाँ पे। चलिए मैं पोस्टुलेट्स बता देता हूं। यहाँ पे एमओटी के पोस्टुलेट्स क्या होगी
कि एमओटी के फीचर्स क्या हो गए। तो एमओटी का क्या कहना है कि जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, विच ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को आपके बाद मैं एओ बोलूंगा। जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम्स, इन एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। उसी तरीके से देयर आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विच ऑर्बिटल बोलोगे आप यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलोगे हम, एमओ बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम, सिमिलरली देयर आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल। उसका क्या कहना है कि जिस तरीके से एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होते। जब वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। एक नए टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं जिन्हें कहते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंपल है। अब सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। जैसे कि हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं, आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, एओ बोलोगे आप जिसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, और क्या होता है, एफ होता है, sp,df, these are the atomic orbital, these are the atomic orbital। सिमिलरली अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं तो ये देखिए कौन से हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, देखिए सिग्मा होगा, सिग्मा स्टार होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा स्टार होगा, और ये क्या होगा, पाई होगा, या फिर क्या होगा, पाई स्टार होगा। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के। सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल जस्ट जिस तरीके से एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, sp,df है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, दैट इज सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड दी पाई स्टार। दूसरी बात सुनिएगा यहाँ पे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं मोनोसेंट्रिक। वो क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक, मतलब मोनोसेंट्रिक मतलब दे हैव ओनली वन न्यूक्लियर, उनका क्या रहेगा, एक ही न्यूक्लियस रहेगा, दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस। देखिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस एटॉमिक ऑर्बिटल का ये जो है एक ही न्यूक्लियस है, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ही न्यूक्लियस है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होंगे, जिसका एक ही सेंटर होगा, मतलब वन न्यूक्लियस होगा। जिसका एक न्यूक्लियस होगा उसे कहेंगे हम मोनोसेंट्रिक। एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए तो उसे क्या बोलोगे, पॉलीसेंट्रिक। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगी, पॉलीसेंट्रिक होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, पॉलीसेंट्रिक। दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियर, दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियर, जिसके एक से ज्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, उसे क्या बोलोगे आप, पॉलीसेंट्रिक। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, मोनोसेंट्रिक होंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या होंगे, पॉलीसेंट्रिक होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, पॉलीसेंट्रिक होंगे। अब सुनिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसे। अब यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए कि हमने क्या बोला है कि एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज कर जाते हैं। तो कितने फ्यूज करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो ये भी एक्सप्लेन करती है कौन एक्सप्लेन करती है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या कहना है, सुनिएगा कि दैट इज नंबर ऑफ एओ फ्यूज which is equals to number of ammo form, मतलब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये कौन कहता है, दैट इज एमओटी कहती है कि जितने अगर दो फ्यूज कर गए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। समझ में आ रही बातें, तीन अगर फ्यूज कर गए तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जिस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सेम केस वही है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे फ्यूज कर जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब सुनिए यहाँ पे एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाद में मैं आपको एनर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब देख लीजिए हमारे पास मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ये दोनों फ्यूज कर गए।
ये दोनों फ्यूज कर गए तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। अभी तो बोला है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज करेंगे उतनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 2 फ्यूज कर गए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा जो होगा उसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलोगे आप उसे? दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए यहां पे कि अगर 2 फ्यूज कर गए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो 2 में से एक जो होगा वो एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं बात करूं यहां से दोनों की एनर्जी, यहां पे ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब थे, चलिए यहां पे एनर्जी लेके चलते हैं, ये हमने एनर्जी लेके चला, ठीक है। यहां पे देखिए तो बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको कि व्हाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऐसा क्यों है ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो देखिए इतने पोस्टुलेट्स हैं, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहली बात है कि एटम्स के अंदर जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लिया होते हैं। दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे? देखिए 2 न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमने देखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल sp_df है, ये क्या हो जाएंगे? सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। समझ में आ रही बात है? अब यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज हो जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब बात आती है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होंगे? तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई क्या हो जाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। जो स्टार दिया है उसकी एनर्जी क्या है? यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। जिसको हमने यहाँ पे स्टार दिया है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं यहां से बाजू हट जाता हूं ताकि हम लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्कस कर सके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा क्यों है और एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम क्यों है। तो पहले ये समझते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। तो यहां पे देखिए एमओटी कहता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये फ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जगह पे ही क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। ये तो वीबीटी ने भी बताया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज अ वेव की तरह बिहेव करते हैं। हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे देखिए एक एटम से ए, एक एटम से क्या यहाँ पे ए, ये इसका इस तरीके से क्या रहेगा? दैट इज द वेव रहेगी, इलेक्ट्रॉन वेव कहेंगे हम इसे, दैट इज इलेक्ट्रॉन वेव। तो यहाँ पे ये इसका क्या रहेगा? क्रिस्ट रहेगा। ये क्या रहेगा? उसका ट्रफ रहेगा। मेरे पास में कोई भी एक एटम ए ले लिया हमने, उसमें इलेक्ट्रॉन वेव कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा। उसका जो हाइट है उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो डेप्थ है या जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बॉटम में, इसे क्या बोलोगे आप? दैट इज ट्रफ बोलोगे। तो ये एटम्स ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एटम अगर बी ले लू यहाँ पे, तो सिमिलरली ये देखो क्रस्ट और ये ट्रफ हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास में कौन सा है? यहाँ पे बी है। अगर मान लीजिए ये दोनों अगर क्या आ जाए, ये पॉजिटिव क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये भी पढ़ा है हमने कि यहाँ पे क्या होने वाला है? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखिए दोबारा से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये देखिए पहले एटम के इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, ये वेव की तरह हम वेव के फॉर्म में बताए। इनको हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम कहेंगे, जब ये जो रहेंगे वेव सेम फेज में होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अपोजिट फेज में होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो देख लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव के ऊपर निगेटिव आएगा। मतलब समझिएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। मतलब यहाँ पे दोनों का एडिशन होने वाला है। अगर दोनों का एडिशन हो जाए
तो जो रिजल्टेंट वेव रहेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो इनिशियल 1 है उससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मैंने मान लिया इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज साई ए है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज साई बी है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, साई ए प्लस क्या होगा, साई बी। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी मॉलिक्यूल। दो आइटम लिए हमने यहाँ पे क्या बना दिए, ए बी मॉलिक्यूल। इसका एम्पलीट्यूड भी मैंने बता दिया आपको साथ ही साथ। तो ये कौन सा इंटरफ्रेंस है, देखिए यहाँ पे ये कौन सा इंटरफ्रेंस है, एडिशन हुआ है तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से ही बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो गया, अगर दो एटम अपोजिट फेज में आ जाए, तो ये देखिए क्रिस्ट और ये ट्रफ, ये क्रिस्ट हो जाए, ये ट्रफ हो जाए, ये मेरे पास ए है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट फेज में आ जाए तो ये कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे क्या कर जाएंगे, एक में को ये ए है मेरे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, सब्सट्रैक्ट, कैंसिल कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट जो वेव रहेगी वो कुछ इस तरीके से वेव्स रहेगी, रिजल्टेंट वेव्स हमारे पास में। तो ये मिलेगा आपको, दैट इज ए बी। और इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, साई ए माइनस साई बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साई ए माइनस साई बी। और ये जो ऑर्बिटल बना है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना है, इसे कहते हैं हम, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले तो बात समझिए आप कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो है दैट इज बीएमओ। वो क्या है, बीएमओ। और जो दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो है एबीएमओ, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा था, दैट इज अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी के मुताबिक हमने देखा था कि एटम्स के जो ऑर्बिटल्स है वो क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। एटम्स के ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो ओवरलैप अगर कर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ओवरलैप होंगे। आप एस भी ले सकते हो, एसपी भी ले सकते हो, या पीपी भी ले सकते हो। मैंने पीपी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं। ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था, सॉरी ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं साई स्क्वायर ए। ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे साई स्क्वायर ए हो जाएगी। इस केस में यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बोलिए, दैट इज साई स्क्वायर बी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, साई स्क्वायर बी हो जाएगी। अगर मैं इस ए बी में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देखिए आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू क्या होगी, साई स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर बी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी हो जाएगी। समझ में आ गई बात यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रही है, दैट इज फ्यूज कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ पे फ्यूज कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एमओटी के हिसाब से, एमओटी के बिहाफ पे, तो एमओटी क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, चलिए मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, हमारे पास में थोड़ी स्पेस की कमतरता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा साई स्क्वायर ए और ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज साई स्क्वायर बी। ये थोड़ा बड़ा निकाल दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी हो जाएगा। अब सुनिएगा यहाँ पे एमओटी क्या कहती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो क्या कर जा रहे हैं, फ्यूज कर जा रहे हैं। अगर वो फ्यूज अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो, देखो या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो चलिए पहले कंस्ट्रक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस है, ये भी प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने मान लिया ये ए एटम्स है हमारे पास। दूसरा देखिए यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका जो रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल वो ओवरलैप हो रहे हैं और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, एमओटी के मुताबिक फ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जो रिजल्टेंट जो वेव्स होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, बड़ी होगी ना, क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कितनी है, साई स्क्वायर ए है,
इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, साई स्क्वायर बी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ने वाली है अब यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज साई स्क्वायर ए बी विच इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी, 2 साई ए इंटू साई बी, मतलब 2 साई ए साई बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है। बात क्लियर है अभी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे साई स्क्वायर ए जो होगा, साई स्क्वायर ए होगा, पहली की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरी की साई स्क्वायर बी होगी, और दोनों की मिला के जो यहाँ पे ए बी बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है ए बी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, दैट इज साई स्क्वायर ए बी विच इज इक्वल्स टू क्या होगी, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी। मतलब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबिल में, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी बढ़ रही है यहाँ पे, 2 साई ए साई बी से बढ़ रही है, 2 साई ए साई बी से बढ़ रही है। देखिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमने क्या देखा है, अभी देखिए हमने यहाँ पे देखा है वीबीटी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, बोलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी साई स्क्वायर ए प्लस क्या होगी यहाँ पे साई स्क्वायर बी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी। मेरे पास में देखिए ए एटम है और यहाँ पे कौन सा एटम है, बी एटम्स है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये बी एटम का न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है आपको, ये क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी। चलिए थोड़ा सा ऊपर निकाल देता हूं, यहाँ पे ए है मेरे पास, यहाँ पे बी है, ये ए का न्यूक्लियस है और ये किसका न्यूक्लियस है, बी का न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी, तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी बोले तो ये होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ए बी के बीच में, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन एमओटी के मुताबिक आपने देखा है अभी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी, मतलब 2 साई ए साई बी से ज्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल के मुताबिक ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सही है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या कर जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। अभी तो हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा ही नहीं, हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी है, साई स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगी साई स्क्वायर बी प्लस क्या हो रही है 2 साई ए साई बी, क्या हो रही है यहाँ पे 2 साई ए साई बी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो एटम्स है, पहला एटम्स कौन सा है ए है, दूसरा एटम्स कौन सा है बी है। ये पहले एटम देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये पहला एटम ए है, ये दूसरा एटम ए है बी है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, दोनों दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई 2 साई ए साई बी से बढ़ गई। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का गैप कितने का होता है 2 साई ए साई बी का पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गई तो दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन कम हो गया, सही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो दो न्यूक्लियस आपस में एक में को रिपेल करेंगे ना, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो जा रहा है। रिपल्शन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप ही सोचो, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 साई ए साई बी से बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन घट गया, रिपल्शन घट गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब एनर्जी क्या हो गई कम हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ atomic orbital will be greater than that of the energy of BMO bonding molecular orbital। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने अभी 2-4 मिनट पहले बताया था आपको कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। समझ में आ गई बात। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। सिमिलरली हम एंटी बॉन्डिंग के लिए भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं एंटी बॉन्डिंग। चलिए एंटी बॉन्डिंग में देख लेते हैं। मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3, चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं इसे मिटा देता हूं। यहाँ पे देखिए इसे मिटा देता हूं, बाकी का तो रहने देता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं मिटाने की। इसे मिटाना पड़ेगा बस, क्योंकि अब इतनी सी स्पेस में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
अब देख लीजिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कैसे फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से। ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज हमने एक वेव आई, ये इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ए हो गया, दिख रहा है आपको साफ साफ। देखिए हमारे पास में एक वेव आई, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, छोटा बड़ा हो रहा है। चलिए मैं सही करा देता हूं इसे। यहां पे देखिए ये पॉजिटिव अब नेगेटिव, ये सही है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिख रहा है आपको पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पे देखिए आप कि ये मेरे पास में ए है, अब प्लस प्लस क्या लेके चलेंगे, बी भी लेके चलेंगे। तो देखिए ये सॉरी ये गलत हो गया, क्योंकि अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है हमें, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप ये हो जाएगा मेरे पास बी। अब ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर जाए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पे देखिए जो नई जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, छोटी बन जाएगी। इनकी हाइट ज्यादा थी, अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए कम भी बता देता हूँ, थोड़ी सी कम आपको नजर आनी चाहिए कि कम है एक्चुअल में, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा आपको कि ये कम हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बी बन गया, क्या बन गया ए बी। तो इस ए बी में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, साई स्क्वायर ए बी विच इज इक्वल टू होगी साई स्क्वायर ए प्लस क्या होगी साई स्क्वायर बी, क्या हो जाएगी साई स्क्वायर बी माइनस 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 2 साई ए साई बी, माइनस क्या हो जाएगी 2 साई ए साई बी। मतलब यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने वाली है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इसकी हेड ज्यादा थी, इसकी हेड ज्यादा थी, ये दोनों की हेड ज्यादा थी, अब कम हो गई। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने से कम हो रही है, 2 साई ए साई बी से, 2 साई ए साई बी से। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का गैप कितने का है, तो दैट इज कितने का गैप है, देखिए दैट इज कितना हो जाएगा, ये 2 साई मतलब 6 साई ए साई बी, 6 साई ए साई बी, और या फिर आपको सॉरी 4 साई ए साई बी, 4 साई ए साई बी का गैप हो जाएगा। या फिर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर पूछ लिया जाए तो कितने का हो जाएगा, 2 साई ए साई बी का। समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास में ए है और ये क्या है बी है, ये ए का न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है, दिख रहा है आपको साफ साफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घट गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, घट गई। अब आप ही बताइए अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलिए आप, स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी अगर घट जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही तो बोला है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, दोनों फ्यूज कर गए तो एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की कम हो जाएगी। तो जिसकी कम हो जाएगी वो बीएमओ रहेगा, जिसकी बढ़ जाएगी वो क्या रहेगा, एबीएमओ। तो ये ज्यादा एनर्जी क्यों है इसकी, देखिए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से इसे एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ गई बात है आपको, समझ में आ गई होगी बात कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एनसीईआरटी में से ऐसा थोड़ा सा अलग वे से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन यही क्राइटेरिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ही यूज किया गया, उसमें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज किया गया और एक्सप्लेन किया गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम क्यों होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है। हम ऐसे कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है जीरेड होता है, एक होता है एनजीरेड। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।